नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध टीवी। मैं हूं संतरी सिंह। आइए शुरू करते हैं आज बड़ी खबर। दर्शकों, भारत और चीन के बीच एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश को लेकर बड़ा विवाद चर्चा में आ गया है। इस बार मामला सिर्फ बॉर्डर का नहीं है, बल्कि पहचान, रणनीति, संस्कृति और भविष्य से जुड़ा हुआ है। चीन ने एक बार फिर ऐसा कदम उठाया है जिससे दोनों देशों के बीच बहस तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक चीन के मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स ने हाल ही में 23 पहाड़ी दर्रों, चोटियों, नदियों और बस्तियों के नामों की एक नई सूची जारी की है। इन नामों को चीनी अक्षरों तिब्बती लिपि और पिनियन में जारी किया गया। इतना ही नहीं, इनके साथ सटीक जीपीएस कोऑर्डिनेट्स भी दिए गए हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इसमें विवाद क्या है। विवाद ये है कि जिन स्थानों के नाम जारी किए गए हैं वे सभी भारत के अरुणाचल प्रदेश में मौजूद हैं। यानी चीन ने एक तरह से भारतीय क्षेत्र को अपने नक्शे और अपने दावे के तहत दिखाने की कोशिश की है। इस कदम के बाद भारत ने भी तुरंत और सख्त प्रतिक्रिया दी। भारत ने विदेश मंत्रालय से इसे शरारती कोशिश और बेबुनियाद कहानी बताया है। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था और हमेशा रहेगा। यह पहली बार नहीं है जब चीन ने ऐसा किया। यह छठी बार है जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों के नाम बदलने या नई सूची जारी करने की कोशिश की है, और हर बार भारत ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर चीन बार बार ऐसा क्यों करता है। विशेषज्ञों के अनुसार इसके पीछे सिर्फ जमीन का विवाद नहीं है, बल्कि एक बड़ी रणनीति भी छिपी हुई है। चीन अरुणाचल प्रदेश को जेंगनांग यानी साउथ तिब्बत कहता है और लंबे समय से उन पर दावा करता रहा है। उसका उद्देश्य भविष्य की सीमा वार्ताओं में इसे मुद्दे को लगातार जिंदा रखना भी हो सकता था। इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ती है, तवांग। तवांग सिर्फ एक खूबसूरत पहाड़ी शहर नहीं है, बल्कि ये धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ मौजूद तवांग मठ तिब्बती बौद्ध धर्म का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। ये जगह राजनीतिक रूप से भी बेहद अहम मानी जाती है, क्योंकि साल 1959 में दलाई लामा तिब्बत छोड़कर भारत आए थे और उन्होंने तवांग के रास्ते ही भारत में प्रवेश किया था। यही कारण है कि तवांग और अरुणाचल प्रदेश चीन के लिए सिर्फ भूभाग नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दा भी है। दूसरी ओर भारत अब केवल जवाब देने तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर बड़े स्तर पर काम करता हुआ भी नजर आ रहा है। खासकर जोगलाम स्टैंड ऑफ के बाद भारत ने सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी रणनीति और मजबूत कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत इस क्षेत्र के विकास और रणनीतिक मजबूती के लिए लगभग 400 अरब रुपए से ज्यादा खर्च कर रहा है। इसी क्रम में सेला टनल भी काफी चर्चा में रही। यह लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड 2 लेन सुरंगों में शामिल है। इस सुरंग के निर्माण से सैनिकों की आवाजाही आसान हुई है और भारी बर्फबारी के दौरान भी संपर्क बना रहता है। इतना ही नहीं, इन विकास परियोजनाओं से पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। तंबाक, दिरांग, बोमडिला जैसे क्षेत्र तेजी से पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। वहीं नए क्षेत्रों में भी पर्यटन और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिल रहा है। स्थानीय लोगों की भी उम्मीदें बढ़ी हैं। अरुणाचल के लोग चाहते हैं कि विकास सिर्फ सड़कों और इमारतों तक सीमित ना रहे, बल्कि रोजगार, उद्योग, शिक्षा और आर्थिक अवसरों के रूप में भी दिखाई दे। फिलहाल चीन अपने दावे लगातार दोहरा रहा है और भारत अपनी रणनीति और विकास मॉडल के जरिए जवाब दे रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है कि यह सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, बल्कि पहचान, संस्कृति, रणनीति और प्रभाव की भी बड़ी लड़ाई है।